बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिंदल जी। वागेश्वरी माँ वीणा पाणी के चरणों में सभी कवियों की ओर से, आप सभी की ओर से वंदन नमन। शिवगंज एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ चुका है और थोड़ा भावुक भी हूँ कि एक साल में लगातार आप इतनी बार बुलाते हैं। उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो कविता बहुत अच्छी लगती है या इसलिए बुलाते हैं कि जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक बुलाते रहेंगे। तो मुझे पता नहीं चलता है कि मुझे यहाँ पर टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन आपका प्रेम है, विशेष रूप से संयम जी का, कि आप याद करते हैं। थोड़ा सा ये माइक मैं उस तरफ कर लूं तो ताली मत बजाओ भाई। ये माताओं का पलड़ा थोड़ा सा कम दिख रहा है इधर। देश में जितनी ईमानदारी बची है उतनी यहाँ महिलाएं उपस्थित हैं, मंच पे भी उतनी ही हैं। देश में जो जो बचा है उतना सब इधर है। तो मैं कैमरामैन को आपत्ति न हो तो इधर खिसकूं ताकि ये बड़े कवि आपकी फ्रेम में आ सकें, है ना? नहीं, अरे रहने दो, कवि सम्मेलन से पहले मैं यही करता। है ना? वो तो ये काम ज्यादा मिलने लग गया तो कवि बन गया सुन सुन के। ऐसा ना हो कि यहाँ सुन सुन के दो चार मेरा ही पेट पे लात मारे। सॉरी, माइक अच्छा है। बहुत बढ़िया। माताओं को प्रणाम। माताओं के जो पतिदेव आए हैं उनको प्रणाम। यहाँ पर शिवगंज की जो जनता है उनको मेरा विशेष प्रणाम। दिखता यहाँ से कुछ है नहीं मुझे। एक तो शिवगंज में व्यवस्था इतनी बढ़िया होती है कि वो व्यवस्था ही कई बार बाधा बन जाती है। इतनी सारी लाइटें लगा रखी हैं कि लाइटों के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ से। सारा आंखों में फोकस आ रहा है। खाली संयम जी अकेले दिख रहे हैं। वो इसलिए दिख रहे हैं कि आज रात पेमेंट भी उन्हीं के पास फंसा है, तो वो दिखने भी चाहिए। बहुत बढ़िया। हालांकि आज पहले हो चुका है। मैं तो गौरी मिश्रा सोच रहा था कि चलें क्या। बहुत बढ़िया। कैमरा इतने सारे न्यूज़ चैनल के कैमरे हैं या इधर उधर के हैं? न्यूज़ चैनल के तो नहीं है। हाँ, न्यूज़ चैनल वाले बवाल ज़्यादा करते हैं। आप तो जैसे मशीन गन लेके खड़े वैसे हैं। बहुत बढ़िया। छाती पे ही तैनात हो। दलो मूंग दलो। थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा मिलती रहेगी तो शुरू हो जाऊंगा। हालांकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है ये मैं हर मंच पे कहता हूँ, है ना? वो आदत सी बढ़ गई है। बहुत समृद्ध मंच है। शिवगंज की धरा एक ऐसी धरा है कि जहां पर कोई भी ओछा कवि आज तक नहीं आया। हाँ, मेरी कम है, आ जाएगी भाई साहब। आ रही है आवाज पीछे तक? हाँ, वो सुन के कह रहे हैं कि नहीं आ रही है। ये राजस्थान में ही हो सकता है। मैं कह रहा हूं तो वो उधर से हाथ हिला रहे हैं, नहीं आ रही है। मतलब ये बात सुनी तो है उन्होंने। 31 दिसंबर की अभी तक खुमारी चढ़ी हुई है लोगों को। मैं रास्ते में आ रहा था आज रात को, मेरा पिछली रात अंबाजी में एक कार्यक्रम था पाटोत्सव का, उसमें कवि सम्मेलन था। तो रास्ते में मैं इस रास्ते से आया तो जैसे ही गुजरात का बॉर्डर खत्म हुआ इतने ठेके मिले। तो मैं तो समझ ही गया था कि आवाज नहीं आ रही होगी। अच्छा, सरकार भी ऐसी है। संयम जी आप क्षमा करना, आज रात आपको क्षमा ही करना है हमें, क्योंकि हम कुछ ऐसा बोल ही देंगे। सरकारें ऐसी हैं, चाहे राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, कहीं की भी हो। जानी भैया, पिछले दिनों एक विज्ञापन पढ़ा, अखबार में एक खबर पढ़ी, दो खबरें पास पास। स्टेट का नाम नहीं बताऊंगा मैं, आप समझ जाएंगे। सरकार ने नशा मुक्ति अभियान के लिए 600 करोड़ का बजट रखा और उसी के बाजू में बड़ी खबर थी
आबकारी विभाग को इस साल 1400 करोड़ का लक्ष्य। मतलब क्या हो रहा, मतलब वो 600 करोड़ भी 1400 करोड़ के यूज के बाद ही, 600 करोड़ का बजट भी वो पीने के बाद जब मीटिंग हुई थी उसमें रखा गया। कवियों का परिचय सिंदल साहब ने दे ही दिया है। आज तो इतनी समृद्ध टीम है कि मैं तो इनके परिचय देने के भी अपने आप को काबिल नहीं मानता। उर्दू जबान और हिंदी के मशहूर शायर और कवि इस मंच पर बैठे हुए हैं। शिवगंज की जमीन है, शिव और गंज दो अलग अलग तहजीबों के शब्द, दो अलग अलग संस्कृतियों के शब्दों से मिला ये शहर। संयम लोढ़ा जी आज के आयोजन के मुख्य सूत्रधारों में हैं और मंच पर वसीम बरेलवी साहब बैठे हुए हैं। हो सकता है अखबारों के माध्यम से, टीवी मीडिया की बहसों के माध्यम से यह हमें लगता हो कि देश में हिंदू मुस्लिमों एकताओं को खतरा है या आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन जब वे शिवगंज में आज के मंच के आके देखें तो उन्हें पता लगेगा कि आज यहाँ कम से कम यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। होगी तो मेरे जाने के बाद आपस में चर्चा करना है ना। मुझे तो आज की रात ऐसा कहने का पैसा मिला है। अपन तो जहां जाते हैं जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं संयम साहब हैं, लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आशकरण अटल जैसे बड़े व्यंग्यकार जिन्होंने टीवी फिल्मों के डायलॉग लिखे हैं, जानी बैरागी जैसा हास्य का धुरंधर कवि, गौरी मिश्रा जैसी व्यस्ततम श्रृंगार रस की कवयित्री और युवा कवि हमारा विवेक पारिक, बहुत समृद्ध टीम है। आइए, मंच अपनी गति और ऊर्जा से बढ़ेगा। माताओं से निवेदन है कि आप जिस संख्या में उपस्थित हैं उसी संख्या में अंत तक बैठे रहिएगा। अंत तक मतलब हमारे अंत तक, जब तक हम आपका पीछा ना छोड़ें। मैं माँ बागेश्वरी की वंदना के लिए, माँ सरस्वती की शाब्दिक स्थापना इस मंच पर हो, उसका शब्दावतार यहाँ पर विराजमान रहे। माँ सरस्वती की ही साधिका, माँ सरस्वती की पुत्री, हमारे मंच की शान गौरी मिश्रा जी से निवेदन करता हूँ कि वे आएं और माँ सरस्वती का शाब्दिक आह्वान इस मंच पर करें, ताकि आज रात नवरस की बरसात शिवगंज के इस पांडाल में हो। जोरदार तालियों से आप गौरी मिश्रा जी को आमंत्रित करें। सरस्वती च विद्महे विददात्री च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। ज्ञान मुद्रा काव्य रूपा महाविद्या मां शारदे को नमन करती हूँ। सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। मंच पे आसीन देश के सभी सुप्रसिद्ध कलमकारों को नमन करते हुए, संस्कार साहित्य धर्म की आपकी इस पावन धरा को नमन करते हुए, आप सभी रसक के श्रोताओं को सर्वप्रथम नैनीताल की बेटी प्रणाम करती है। क्या बात, स्वागत। बहुत बहुत आभार, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इस पावन धरा पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय दादा को मैं धन्यवाद कहती हूँ, संयम जी को प्रणाम करती हूँ, जिनके आदेश पर, स्नेह भरे आमंत्रण पर आप सबसे रूबरू होने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिवगंज की इस पावन धरा पे देश के बड़े संचालक विपुल जी के आदेश पर माँ वाणी की वंदना होने का आदेश मुझ जैसी एक नन्ही कलम के माध्यम से होने जा रहा है। एक निवेदन आप सबसे करती हूँ कि बेशक पूरा कवि सम्मेलन आप किसी भी मन से सुने, किसी भी ढंग से सुने, किसी भी भाव या स्वभाव के साथ सुने, लेकिन जितनी देर ये गौरी आपके आंगन में माँ की वंदना करेगी, आप सभी मेरे साथ कुछ इस तरीके से जुड़ जाइएगा कि जैसे आप अपने घर के मंदिर के सम्मुख बैठ के अपनी पूजा या अर्चना करते हैं। बहुत मेहनत से ये आयोजित किया गया है। इस उत्सव से महोत्सव में बदलने के लिए प्रार्थना करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ शिवगंज में ये गौरी आई है तो अपनी जिम्मेदारी को निभाऊं,
प्रथम कुछ पंक्तियां शिव स्तुति की करके मैं मां शारदे की वंदना करना चाहती हूँ। देखती हूँ आप सभी कितना जुड़ेंगे और मुझे बताएंगे कि आज भी भारत में जब पूजा या अर्चना होती है तो कोई भी खामोशी से नहीं बैठता है। कहती हूँ कि मेरा चिंतन मेरा दर्शन तपस्याओं का आलय है। मेरा चिंतन मेरा दर्शन तपस्याओं का आलय है। मैं शिव की शक्ति हूँ, गौरी हूँ, ये जीवन शिवालय है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गौरी। और वो स्तुति करके मैं मां शारदे की वंदना प्रारंभ करूंगी। कहना चाहती हूँ कि जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले, गले विलंब विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां, डमट 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 निनाद वड्ड मर्वयं, चकार चंद तांडवम तनोतु नम शिवम शिवम। वंदना प्रारंभ करती हूँ। मेरे साथ आप सभी एक बार बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो। मां शारदे की वंदना प्रारंभ करती हूँ। स्वागत स्वागत पढ़िए। हूँ शब्द को सवार दे। क्या बात है। मैं देखना चाहती हूँ आगे से पीछे तक कितनी खामोशी नहीं बल्कि उत्साह के साथ एक एक व्यक्ति इस वंदना में जुड़ जाएगा। प्रारंभ करती हूँ। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को सवार दे। अंश तेरे मंच के अभी तेरी शरण में है, सब जमाने भर का दर्द दिल में है लिए हुए। घाट घाट पर गए ये घुटन के काफिले, जख्म सार शब्द की मशीन से सिए हुए। लेखनी को धार दे, व्यक्ति को विचार दे, दुष्टता को मार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को सवार दे आज माँ सरस्वती, तू ऐसा वरदान दे। शब्द पुत्र सूर्य बीज बोए अंधियार में, राष्ट्र हो सबल प्रबल चेतना में क्रांति दल, शत्रु के समक्ष वक्ष ना झुके प्रहार में। गीत हम पे वार दे, कंठ स्वर को हार दे, काव्य को प्रचार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। दुष्टता को मार दे आज माँ सरस्वती, काव्य को प्रचार दे आज माँ सरस्वती। बहुत बढ़िया, बहुत जय माँ शारदा।